Hello everyone. Now we'll come across an interesting topic from Digital System Designs VLSI and VHDL, which we call it as CPLD. Now what is CPLD? It is basically an acronym for Complex Programmable Logic Devices, जिसको हम कह सकते हैं CPLD. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि CPLD क्यों, यानी कि why we are switching to CPLD. So in earlier cases we have seen type of PLDs as programmable logic devices, which has three sets. The first was programmable read-only memory, second was programmable array logic, and third was programmable logic array. So we are having PROM, PAL and PLA. Now the basic disadvantage of using this type of PLD, जिसको हम कह सकते हैं simple PLD also. This is also called as a simple PLDs. So the basic disadvantage was all of them consist a structure of and or configuration, but with less number of inputs. Around only we can say 16 number of inputs output combination can be connected across the PLDs. लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो इन दैट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट हैज़ बीन ड्रास्टिकली चेंज्ड और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो इस बिहाफ पे हम विथ 16 कॉम्बिनेशंस तो रिलाई नहीं कर सकते. तो इसके लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी उसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस. ओके, नाउ अगेन विल कम अक्रॉस वाई CPLD. क्यों हम CPLD पढ़ेंगे ये भी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. एज सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, इट मे बी प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे या फिर प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक हैव लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट्स, outputs and product terms. Obviously we have to rely on input outputs as well as the product terms. How much it can support? So they were supporting only up to 32 inputs and output terms. Okay. So with 32 inputs and output terms we can't go for a complex circuits, and that to be on a single chip. Now see, for implementation of circuit that require more inputs and outputs than that are available in a single SPLD, यानी कि simple programmable logic device में जो इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन था विच वॉज अराउंड 32, अगर उसको बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता था? सो वी हैव टू यूज़ मल्टीपल SPLDs ऑन द सिंपल चिप. तो इस वजह से जो एरिया है वो भी बढ़ रहा था, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था? साइज़ जो है वो कम रहना चाहिए और जो नंबर ऑफ फंक्शंस है वो बढ़ने चाहिए. टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस सो वी हैव स्विच टू अ मोर सोफिस्टिकेटेड चिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं CPLD, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को हमने इंट्रोड्यूस किया. अब किस तरह से ये वर्क करता है दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो लेट अस कम अक्रॉस द आर्किटेक्चर ऑफ CPLD. सो हियर इट इज. दिस इज सिंपली द ब्लॉक ऑफ हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ CPLD look like. Actually this figure we have taken from R.P. Jain's book. It's name with Modern Digital Electronics. तो उसमें CPLD और FPGA का नरेशन बहुत अच्छी तरह से दिया. सो वी हैव जस्ट टेकन इट फ्रॉम दैट. नाउ इफ यू सी दिस आर्किटेक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. द फर्स्ट एलिमेंट इज IO ब्लॉक, जिसको हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट ब्लॉक. सो आई विल बी राइटिंग हियर. फर्स्ट एलिमेंट इज IO ब्लॉक. सेकेंड वन इज PAL लाइक ब्लॉक, यानी कि हम यहाँ पर प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक या फिर प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे का भी यूज़ कर सकते हैं. सो द सेकेंड एलिमेंट इज PAL ब्लॉक्स. और थर्ड जो है इसको हम कहते हैं इंटरकनेक्शन वायर्स या फिर इंटरकनेक्टिंग सर्किट ऑल्सो. सो विल बी राइटिंग इंटरकनेक्शन. नाउ इन तीनों पे बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं आर्किटेक्चर. तो ये किस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने मल्टीपल इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशंस को PL ब्लॉक से कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं. एंड ऑल दिस PL ब्लॉक्स विथ आइदर इनपुट एंड आउटपुट, ये बाई डायरेक्शनल है, ये कनेक्ट हो रहे थ्रू दिस इंटरकनेक्शन वायर्स. दैट मीन्स इफ आई वांट टू कनेक्ट ए फंक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर PL लाइक ब्लॉक विथ दिस ब्लॉक, सो दिस टू कैन बी इंटरकनेक्टेड बाई पर्टिकुलर ब्लॉक. तो यहाँ से ये कनेक्ट हो सकता है. सो जो इंटरनल स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का है वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है? थ्रू द इंटरकनेक्शन वायर्स.
और जो इनपुट आउटपुट ब्लॉक है उसका फंक्शन है जो भी कॉम्बिनेशनल या फिर सिक्वेंशियल सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं, जो भी फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका जो इनपुट है मे बी वेरिएबल्स है या फिर एक्सप्रेशंस है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर चाहिए वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, थ्रू दिस IO ब्लॉक, और थ्रू दिस ब्लॉक ओनली आउटपुट इज कनेक्टेड। तो ये हो गया इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, 3 elements IO block, PL like blocks, and we are having the interconnection. Now let us start with one by one that how actually these blocks are being used. Okay, so we are having the first block which is nothing but functional block, which is a PAL or PL like blocks. तो जो PAL block हमने यूज किया था उसको हम कह सकते हैं फंक्शन ब्लॉक. What it does, each block usually contains about 16 माइक्रो सेल्स, यानी कि एक PAL अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कितने माइक्रो सेल्स हो सकते हैं, 16 माइक्रो सेल्स. अब ये माइक्रो सेल्स क्या करता है या फिर इसमें क्या होता है, सो बेसिकली ईच माइक्रो सेल कंटेंट्स एंड और कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एंड और का जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया था PL में वो हो जाएगा. सेकंड, इसके अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे XOR गेट, यानी कि इसका जो भी आउटपुट आता है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं XOR गेट से विथ अनदर इनपुट. थर्ड, फ्लिप फ्लॉप. अब इसके अक्रॉस जो भी आउटपुट आ चुका होगा मे बी 0 और 1, तो हम उसको स्टोर करेंगे फ्लिप फ्लॉप के अंदर. वहाँ से हम जाएंगे मल्टीप्लेक्सर की तरफ. मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, तो कुछ इस तरह से हम मक्स को भी कनेक्ट करेंगे. अब मक्स का जो साइज़ है वो डिपेंड होगा इसके आउटपुट के ऊपर. जनरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फ्लिप फ्लॉप का अगर हम एक आउटपुट लेंगे QN नॉर्मल और दूसरा आउटपुट अगर हम XOR गेट से लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इनपुट्स का, तो 2:1 मक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो इसका आउटपुट 1 हो सकता है. और जो भी आउटपुट यहाँ से हमें मिल रहा है हम वो कनेक्ट करेंगे ट्राई स्टेट बफर से. तो जो भी माइक्रो सेल हम यूज़ करते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स है, एक तो एंड और कॉन्फ़िगरेशन, एक XOR गेट है, एक फ्लिप फ्लॉप, एक मल्टीप्लेक्सर, एंड देयर विल बी ए ट्राई स्टेट बफर. सो दिस विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर फंक्शनल ब्लॉक्स. ओके, अब PL में और PLA में क्या होता है, सो जनरली एंड गेट इन केस ऑफ PL प्रोग्रामेबल होता है और OR गेट फिक्स्ड होता है. सो जो लॉजिक फंक्शंस है तो हम वहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं by using and or configuration. So based on the same we'll come across the structure of macro cell, that means how it look like. So let's see the structure of macro cell. Now this is a typical block diagram of using the macro cell. That means every micro cell will have such configuration. So how can you define? See, at the top side we are having interconnecting wires through which the different PL blocks will be interconnected with each other. दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एंड और कॉन्फ़िगरेशन. आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर A इनपुट लिखता हूँ तो ये A बार, फॉर एग्जांपल ये B और B बार, और ये C और C बार लेट्स सपोज. और इसका जो भी प्रोडक्ट्स है वो हम ऑब्टेन करेंगे थ्रू दिस एंड गेट. अब PL में तो एंड गेट प्रोग्रामेबल होता है तो हम फ्यूज इंटैक्ट कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमें चाहिए कुछ इस तरह से A इंटू P. सो यहाँ से हम A और P को इंटैक्ट करेंगे सिमिलरली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, और इन तीनों को हम कनेक्ट करेंगे OR गेट से जो कि है फिक्स्ड. क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है. सो यहाँ तक तो हमारा आ गया PL का स्ट्रक्चर जो पर हमने इम्प्लीमेंट किया. अब इसका जो भी आउटपुट आता है इट में भी 0 और 1 आ सकता है, वो हम कनेक्ट करेंगे थ्रू दिस XOR गेट. अब इस वाले XOR गेट को एक जो इनपुट है वो तो यहाँ से आ रहा है और दूसरा इनपुट हम यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, सो XOR गेट का प्रॉपर्टी तो हमें पता है, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1 और 1 1 के लिए होता है 0. कंपैरेटर, यू नो. सो जो भी आउटपुट हमें XOR गेट का मिलेगा वो हम स्टोर करेंगे D फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस. वी आर यूजिंग डिले फ्लिप फ्लॉप. सो व्हेनेवर वी आर हैविंग 0 तो हमें 0 मिलेगा, 1 तो 1 मिलेगा. अब ये जो आउटपुट्स है दोनों का देखिए, XOR गेट का और फ्लिप फ्लॉप का हम कनेक्ट कर रहे हैं इस मक्स से, यानी कि इस वाले मक्स में जो 2 इनपुट्स जा रहे हैं, एक तो है Q यानी कि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, या फिर XOR गेट का आउटपुट. तो इसको हम लिखेंगे XOR आउटपुट. अब 2 इनपुट्स है तो एक सेलेक्ट लाइन लगेगा एज यस और इसका हो जाएगा आउटपुट यहाँ से कनेक्ट. अभी किस तरह से वर्क करेगा, सो व्हेनेवर यस इज 0 तो क्या हो जाएगा,
XOR गेट का जो भी आउटपुट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यस इज इक्वल टू 1 है तो जो डी है फ्लिप फ्लॉप उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। सो अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात इस XOR गेट की करते तो ये क्यों यूज़ हो रहा है, तो बेसिकली XOR गेट जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो एज अ इन्वर्टर यूज़ हो रहा है, एज अ इन्वर्टर। जो OR गेट का आउटपुट है उसको इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज XOR गेट। अब किस तरह से वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जो यहाँ पर जो OR गेट है उसका आउटपुट 0 है, तो देखिए इस वाले XOR गेट को आउटपुट जा रहा है 0। अब XOR गेट का प्रॉपर्टी, जब दो इनपुट सेम आते हैं तो आउटपुट 1 होता है, सॉरी अगर दोनों सेम है तो 0, अगर डिफरेंट है तो 1। और यहाँ से अगर मैं इनपुट लेता हूँ 1 तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 XOR विथ 1, आउटपुट आ गया 1, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1। अब देखिए आउटपुट OR गेट का 0 था लेकिन हमें क्या मिल रहा है 1, तो ये इन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन अगर हमें चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को। ओके, अब यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है वो हम स्टोर रिलाई कर रहे हैं टुवर्ड्स द ट्राई स्टेट बफर। बफर क्या होता है, बफर इज सिंपली अ डिले एलिमेंट जो किसी भी सिग्नल को सम अमाउंट से डिले करता है, तो उस वाले को हम कहते हैं ट्राई स्टेट बफर। और ट्राई स्टेट बफर अगर हम देखेंगे इट इज़ कनेक्टेड विद द इंटरकनेक्टिंग वायर्स एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द पिन। तो हम देखेंगे कि ये ट्राई स्टेट बफर और पिन का फंक्शन क्या होता है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इट हैज़ एंड और कॉन्फ़िगरेशन, XOR गेट, फ्लिप फ्लॉप, a multiplexer, a tri-state buffer connected with the pin structures. Now let us see its functionality. So as we have discussed, each AND OR has 5 to 20 AND gates and OR gate, यानी कि जो AND OR स्ट्रक्चर हमने देखा था उसके अक्रॉस 5 to 20 का कॉम्बिनेशन हो सकता है विद द AND गेट या फिर OR गेट, और इसी के अक्रॉस हम 5 to 20 इनपुट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक PL ब्लॉक देखेंगे तो उसमें 5 to 20 इनपुट्स की हम यूज़ करते हैं। अगेन एन XOR गेट इज यूज टू ऑब्टेन द आउटपुट ऑफ OR गेट इन इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड फॉर्म। जो हमने देखा था 0 कनेक्ट किया तो हमने 1 लिया था, अगर 1 लेते तो 0 आ जाता, डिपेंडिंग अपॉन अदर इनपुट, अगर वो 1 या फिर 0 हो सकता है। डी फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स द XOR गेट आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट्स आइदर द आउटपुट ऑफ XOR गेट या फिर डी फ्लिप फ्लॉप डिपेंडिंग अपॉन सेलेक्ट लाइन। तो हमने अभी देखा था अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो XOR गेट का आउटपुट हम कनेक्ट करेंगे, अगर ये 1 है तो हम Q से इसे कनेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट ट्राई स्टेट बफर डज, सो बेसिकली ट्राई स्टेट बफर एक्ट्स एज ए स्विच, ओके, which enables the chip pins to be used as output और input। आप देख सकते हैं ये जो पिंस है जहाँ से हम कुछ इंटरकनेक्शंस कर रहे हैं, तो ये ट्राई स्टेट बफर जो है वो इस वाले पिन को एक तो इनपुट कनेक्ट करेगा या फिर आउटपुट कनेक्ट करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर गेटिंग 0 और 1, दिस पर्टिकुलर पिन विल बी ट्रीटेड एज इनपुट और आउटपुट। Now we'll come across the advantages and disadvantages of CPLD. So we are having advantages like it's quite easy to design. So as we have seen the structure, we are having functional blocks, we are having IO blocks, and we are having interconnecting wires, and they all are dependent upon AND OR configuration like this. So इस वाले structure को हम easily design कर सकते हैं। Second, it has a low development cost. Obviously, it helps to reduce the broad or board area. अब जो SPLD हमने यूज़ किया था PAL या फिर इरेजेबल PLDs हो सकता है, तो अगर हमें मल्टीपल फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो मल्टीपल टाइम्स हमें SPLD को लॉन्च करना होता है या फिर एक बोर्ड के ऊपर उसको हमें अडेप्ट करना पड़ता है। बट व्हेन आई कम अक्रॉस CPLD, उसके आर्किटेक्चर में ही नंबर ऑफ PL ब्लॉक्स है और थ्रू विच हम जितने भी फंक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बोर्ड एरिया, जो PCB का एरिया। Next, it offers higher reliability. Yes, exactly correct. Why? Because we are using multiple components. Like हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है, बाद में हमने ट्राई स्टेट बफर भी यूज़ किया है। सो इट गोज थ्रू सेवरल लॉजिक लेवल्स, दैट्स वाई इट्स रिलायबिलिटी इंक्रीजेस। सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ CPLD. Now we are having only one disadvantage, and that is nothing but, actually there are so many, but the highlighted one is
It is a more complicated programmable logic device. It is a more complicated programmable logic devices. Why it is complicated? Because we are having several PL blocks which are interconnected. We are having several input output terms, those who are being connected. Again, when I come across the macro cells, so we are having a structure of and और configurations, multiplexer या फिर ट्राई स्टेट बफर है. सो जब हम उसको डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन पे जो कॉम्प्लिकेशंस है दे आर एट अ हायर लेवल in comparison with what simple programmable logic devices. So this will be our a single disadvantage of CPLD. I hope you understood this. Thank you.